आप लोगों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, आज की रीडिंग का चैनलाइज़ टॉपिक यही है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर का जो एक सूर्य का जो प्रकाश है ना, कहते हैं ना अच्छाई को कितना भी दबाने की कोशिश कर लो लेकिन वो दब नहीं सकती। उसी तरीके से एक महक होती है, किसी कोई सुगंध होती है किसी फूल में, किसी पुष्प में, तो वो पूरी तरीके से उसको कितना भी दबाने की कोशिश करो वो नहीं चमकना छोड़ती, वो नहीं महकना छोड़ती, दूर-दूर तक महकती है। इसी तरीके से लोग भी आपको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि आखिरकार ऐसा क्या कर रहे हैं आप, जो आपका जादू लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है। अब इसमें तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो अलग-अलग तरीके से सूट होगी। पहले उन लोगों को जान लेते हैं कि आखिरकार जिनका जादू जिनके सिर पे आपका जादू चढ़ के बोल रहा है, और फिर उन लोगों को जान लेते हैं कि आखिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना सारा विश्वास जताने के लिए, ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी वाइब्स आ रही है जहाँ पर लोग आपको समझ रहे हैं, जहाँ पर लोग आपके ना अंदर झाँक कर देखना चाहते हैं कि आखिर आप हो कौन, ठीक है? अगर आपकी बात करें तो पहले तो लोग आपकी करंट एनर्जी में ही एक चीज़ ढूँढ पा रहे हैं, जहाँ पर आपका जो फ़ोकस है वो आपके ऊपर है, आपके लक्ष्यों पर है। अब चाहे आप किसी भी एज के हों, किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी तरीके से कोई भी जेंडर हो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप जो भी हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि लोग इस वक़्त आपको खुद पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस देख पा रहे हैं, ठीक है? वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे भी लोग डाले हुए हैं जहाँ पर वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति को कितना भी रोक लिया जाए, लेकिन ये इतना ज़्यादा मज़बूत व्यक्ति है कि ये रुकने का नाम नहीं लेता। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये बात पता भी नहीं है कि लोग आपके बारे में देखकर और सोचकर, केवल आपको देखकर ही ये बता देते हैं कि ये व्यक्ति कितना भोला इंसान है, कितना दृढ़ निश्चयी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। आपके चेहरे पर एक ऐसी चमक दिखता है इंसान, जहाँ पर आपका ऑरा लोगों से अलग दिखता है, ठीक है? लोग आपको पलट के देखना चाहते हैं, लोग आपकी मासूमियत को भी देख लेते हैं, जहाँ पर आप उनको सबसे ज़्यादा अलग दिखाई देते हैं, ठीक है? मुझे आपकी एनर्जीज़ में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपके लिए फ़िलहाल लोग बोल रहे हैं, वो ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना कार्य सिर्फ़ अपने आप करना जानते हैं, आपको किसी से मदद लेने का कोई शौक नहीं है। यहाँ पर आपकी इस ना मदद लेने के व्यवहार को भी बहुत ज़्यादा जज किया गया है। कुछ लोगों ने आपको बहुत समय पहले एक ऐसा व्यक्ति बोला था जो कि शायद हो सकता है लोगों के सामने घमंडी हो, या फिर ये तो बहुत कुछ जानता है, ये तो कर ही लेगा, ये तो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट है। लेकिन धीरे-धीरे उन सभी लोगों को ये पता चलता गया कि आपके जीवन में कोई ऐसे सपोर्ट के सहारे के कोई ऐसे सोर्सेज़ भी नहीं है जहाँ से आपको मदद मिल सके। वो इस वजह से क्योंकि आपने शायद कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाना या रोना नहीं सीखा, तो लोगों ने भी आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको जज किया और आपको गलत समझ लिया, ठीक है? ये सभी चीज़ें देखकर जैसे कि इन लोगों के मुँह पर ताला लग चुका है, जो आपके सामने हर वक़्त आपको क्रिटिसाइज़ किया करते थे, हर वक़्त आपको बुरा बोलते थे और लोगों के सामने भी आपके जाके निंदा करते थे। लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है जहाँ पर लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, जहाँ पर आप डिपेंडेंट नहीं नहीं बनना चाहते। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आप डिपेंडेंट भी किसी पे नहीं बनना चाहते। आप अपना खुद का कुछ भी ऐसा शुरू करते हैं, करना चाहते हैं या करते हैं जो कि लोगों के सामने वो एक कड़ी मेहनत के रूप में निकल के आता है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक़्त अपने जीवन में एक ऐसे दोराहे पर हैं जहाँ पर उनको सिर्फ़ अपना काम दिख रहा है, सिर्फ़ अपना कार्य दिख रहा है, और उसी में ही वो अपने पेशे में कुछ ऐसा माहिर कार्य करना चाहते हैं जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रतिष्ठा बढ़े या उनका मान-सम्मान बढ़े। लेकिन उनकी
उनको किसी न किसी तरीके से वहाँ तरक्की भी मिले, ठीक है? लोग आपको इस वक़्त एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो खुद को समझना, जानना सीख गया है, खुद के लिए अपने स्टैंड लेना खुद सीख गया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है रिसेंटली किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी होगी, या हो सकता है आपकी पीठ पीछे भी कुछ बोला होगा। लेकिन ये जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक़्त, ये जानते हैं कि आपके ऊपर इनका कहा हुआ एक भी शब्द, एक भी तंज कसा हुआ कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, और आपकी इसी खूबी को बहुत सराहा जा रहा है इस वक़्त, ठीक है? आपके जो अपने अंदर के खुद के जो बच्चे से आपका प्यार है ना, वो आपके कभी ज़िंदा-दिली को मरने नहीं देता। और वही चीज़ है कि आप अपने जीवन में जो भी पाते हैं, वो सिर्फ़ लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप अपनी कड़ी मेहनत से पाते हैं, ठीक है? चलिए अभी जान लेते हैं कि लोग आपको इस वक़्त किस तरीके से नोट कर रहे हैं, ठीक है? आप किस तरीके से उन लोगों को दिखाई दे रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है? और वो क्या आपके साथ में आके करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग इस वक़्त आपको पूरी तरीके से आपसे आके मिलना चाहते हैं। लोग आपको बहुत ही ज़्यादा सराह रहे हैं, क्योंकि आपका जो एक ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। हर कोई आपसे आके मिलना चाहता है, हर कोई आपसे आके जुड़ना चाहता है। इवन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आपके पुराने दोस्तों के भी कॉल या मैसेजेस आए हों, या फिर हो सकता है कि वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हो थ्रू सोशल मीडिया, या वो आपको देखते ही हों। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने के लिए उनके मन में जो उत्सुकता है, वो इस वक़्त इतनी बड़ी हुई है कि उनको ऐसा लगता है कि ये समय पर हमारे साथ में पड़ा हुआ व्यक्ति ये आज कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, कितना ज़्यादा कहीं न कहीं आपको देखकर, आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर शायद इन लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि ये लोग आपको अभी भी पूरी तरीके से जान नहीं पाए, क्योंकि जितना ये लोग जानते थे शायद आधा मिसअंडरस्टैंडिंग या आधी रियलिटी हो सकती है, लेकिन आज ये आपको पूरी रियलिटी के साथ में जानते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि इस वक़्त आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, जहाँ पर वो आपसे आके दोबारा से मेल-मिलाप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा से आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा शुरू हो जाए जिससे आप लोगों की दोस्ती पक्की हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को एक ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग किसी भी सोसाइटी के, किसी भी लोगों के वैलिडेशन के लिए नहीं बैठे। आपको किसी का भी कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। आप नहीं चाहते कि लोग आपको बताएँगे कि आप कैसे दिख रहे हैं तभी आप दिखें। ये लोग आपके अंदर एक अजीब-सा चेंज देख पा रहे हैं, जहाँ पर आप खुद को ही जान के कह पा रहे हैं कि तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसा हूँ या कैसा नहीं। मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ, या मैं कैसा हूँ या कैसा नहीं हूँ। मुझे इतना पता है कि मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं जिस भी तरीके से अपना कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो पूरी तरीके से अच्छा है। क्योंकि यही चीज़ें आपको ना कुछ अलग-अलग बनाती जा रही हैं। कुछ लोगों के सामने शायद आपने कभी भी अपने बारे में ये चीज़ें बोली नहीं होंगी, क्योंकि लोग ये भी जानते हैं कि आप अपने मुँह से अपना गुणगान नहीं करते, आप अपने मुँह में या मिट्ठू नहीं बनते। आप जानते हैं कि आप जब काम करेंगे तो पूरी तरीके से लोग आपको उसमें सराहेंगे ही आपकी मेहनत की बदौलत, ना कि आपके चापलूसी की बदौलत, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों को इस वक़्त लोग आपसे एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, अगर देखा जाए कि लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ठीक है? लोग आपके पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि वो आपसे ऑब्सेस्ड है। अब वो आपसे ऑब्सेस्ड क्यों है? आपकी एक अथॉरिटी है, ठीक है? यू आर अथॉरिटेटिव, लेकिन आप जानते हैं कि पूरी तरीके से कैसे आप अथॉरिटी में बंध चुके हैं और अपना जीवन कैसे व्यापन करना चाहते हैं, ठीक है? आपका जो जीवन यापन करने का तरीका है, जिस भी तरीके से आप अपने जीवन को जीते हैं, वो तरीका बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, बहुत ही ज़्यादा उसमें क्रिस्टल क्लियर आप देख सकते हैं। आपके चरित्र से लोगों की आपको लोग आपकी आँखों में झाँकते होंगे तो लोगों को आपकी आँखों से ही आपके अंदर का एक अच्छा इंसान समझ में आ जाता है, ठीक है? और वो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपसे लोग बहुत जल्दी ऑब्सेस्ड उसी व्यक्ति से हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसकी एनर्जीज़ प्योर हों, जिसकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, नार्सिसिस्ट को भी सबसे ज़्यादा वही लोग अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करते हैं जो कि पूरी तरीके से खुद में कहते हैं ना, प्योर हो, क्योंकि उन लोगों को सबसे ज़्यादा एम्पैथी आती है। वो लोग सबसे ज़्यादा लोगों का दुख या दर्द समझते हैं, कष्ट। ऐसा नहीं कि केवल सेल्फिशनेस, कि हमारे व्यूज़ अगर किसी से मैच नहीं हो रहे तो हम उन लोगों को बदनाम करने चल देंगे या उन्हें हर्ट करने चल देंगे। ऐसे वाले लोगों की बात नहीं करी, ऐसे लोग एम्पैथ नहीं होते। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन एम्पैथ
एंड सिमिलर काइंड ऑफ सॉफ्ट पैटर्न का जो नार्सिसिस्ट होता है, थोड़ा सा पतला गैप होता है, बट ऐसे लोग भी खुद को एम्पैथ समझने लग जाते हैं। एम्पैथ सिर्फ वो होता है जो सचमुच में लोगों के कष्ट को समझता है, लेकिन किसी को बदनाम तो कभी नहीं करता, याद रखिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपको कहीं ना कहीं जानते हैं, आपकी जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है, आप में जो एक लीडरशिप क्वालिटी है, लोगों को अपने साथ चलाती है। वो क्यों? क्योंकि जब आप खुद का प्रोटेक्शन कर लेते हैं तो लोग जानते हैं कि आपको अब बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। तो जब आप भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे तो लोग आपकी सलाह पर जब चलेंगे तो वो भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है जहाँ पर लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जहाँ पर आप एक क्लिष्ट बात कहते हैं, सही बात कहते हैं, इसमें कोई दो राय या दो सच्चाइयाँ नहीं होती या दो राहें नहीं होते, क्योंकि ये थोड़ा सा तार्किक होता है, थोड़ा सा कष्टदायक भी होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन आप ब्लंट तरीके से जवाब देते हैं और वो आपका कायदा भी है। लोग आपके इस एटीट्यूड के बहुत ज़्यादा कायल हैं, जहाँ पर आप लोगों को एक ब्लंट तरीके से जवाब देते हैं, ठीक है? लोग आपको नहीं देखते होंगे तो भी वो आपको पलट के देखेंगे। अगर आप कहीं जाते होंगे तो वो भी आपको पलट के देखते होंगे कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं एक अलग व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी नई बिगिनिंग कर रहा है, न्यू बिगिनिंग कर रहा है, ठीक है? और वो जो नया जीवन जो आपको मिल रहा है, वो आपके जीवन में पूरी तरीके से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आ रहा है जहाँ पर आपको लेकर शायद लोग बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, एक एक ऐसे रूप में देख रहे थे जहाँ पर एक तो बेचारा बेचारी है, लेकिन अब लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि अरे इसने तो अपना ऊपर से नीचे तक हुलिया बदल लिया। इसका मतलब एक ऐसे लीडर के रूप में जहाँ पर इस व्यक्ति ने, भले ही ये दूसरों के सामने एक समय पर बेचारा बना हुआ था, लेकिन आज ये व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरीके से सँवार रहा है, समेट रहा है और कहीं न कहीं अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी तरीके से आगे बढ़ रहा था, वो पूरी तरीके से अपने जीवन में एक ऐसी उम्मीद लेके आया जहाँ पर उसने शायद लोगों को सिर्फ़ अपने साथ में धोखा देते हुए देखा। लोग उसको कष्ट देते रहे, लेकिन वो फिर भी चुपचाप बैठा रहा। उसने कभी भी अपने ईश्वर से जाके नहीं बोला कि आप मुझे इतना कष्ट क्यों देते हो? क्योंकि आपने तो सिर्फ़ सदा से यही बोला है कि आपको आपके जीवन से प्यार है, भले ही वो आपने कैसा भी दिया है। लेकिन यही चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लोग अब आपकी इसी चीज़ को लेकर आपका लोहा मान रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को एक तरीके से साबित किया है लोगों के सामने रख के कि आप अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? और इसीलिए ईश्वर भी देख रहे हैं आपके जीवन में जो एक हालात थे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुअर हालात थे, लोगों के साथ में आपके जो टर्म्स थे वो भी बिगाड़े गए, चीज़ें आपके लिए ख़राब कर दी गई, लेकिन स्टिल आपके जीवन में ईश्वर ने एक ऐसी नई बिगिनिंग दी है, नई शुरुआत कराई है जहाँ पर आप लोगों को एक विनर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप हर परेशानी, हर दुःख, हर कष्ट, हर तकलीफ़ से ऐसे जीतते जा रहे हैं जहाँ पर लोग आपको सिर्फ़ सराह रहे हैं। और ये सराहना आपकी इसीलिए हो रही है क्योंकि कुछ लोगों ने, जिनने आपको बदनाम करने की कोशिश की थी, वहाँ उनके काले चिट्ठे खुल रहे हैं, ठीक है? उन लोगों के अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना आपको लेकर कि आप आगे बढ़ जाएँगे, आप इन लोगों को पूछेंगे नहीं, आप तो इन लोगों को जानेंगे नहीं, वो इनके मन का जो एक भय है ना वो दिखाई देता है। वो इस प्रकार का भय है कि जिसको निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जिसको हटा पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और पूरी तरीके से शायद आपके जीवन में इस तरीके के लोग आए होंगे जिन्होंने आपको नीचा दिखाया होगा, लेकिन आपने पलट के कभी उनको कोई जवाब नहीं दिया। पता है क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको शायद पता है कि आप महानता के लिए बने हैं। आप एक वीर योद्धा हैं जो कि महानता को क्लेम करते हैं और आप ये छोटी-मोटी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, छोटी-मोटी चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने जीवन में खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को ना आपसे इरिटेटेड भी फ़ील कर पा रही हूँ। कुछ लोग आपसे इस हद तक इरिटेटेड हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अरे! इस व्यक्ति को तो सब कुछ बैठे-बैठे मिल गया, जबकि वो बैठे-बैठे नहीं मिला है, वो आपकी खुद की मेहनत से मिला है। आपने अपने जीवन में जो भी अर्न किया है, वो आपकी खुद की मेहनत से आपको मिला है और वही चीज़ें आपके जीवन में आगे बढ़ा रही हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी को नीचे गिराना नहीं सोचा,
ना समझा, आपने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की तारीफ़ की है और लोगों को आगे बढ़ाना समझा है। लेकिन जो आपसे परेशान है, जो आपसे खिन्न है, वो सभी लोग मिलकर आपको कहीं न कहीं दुखी देखना चाहते थे, लेकिन आज आप खुश हैं तो ये लोग खुद ही दुखी हैं, ठीक है? ये लोग खुद ही खिन्न हैं, क्योंकि आपके अंदर का जो एक व्यवहार है, आपके अंदर का जो एक सौम्यता है, उसको ये लोग छीन ही नहीं पाए और कभी छीन ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपके अंदर की दयालुता को बहुत अच्छे से जानते हैं और उस चीज़ को कहीं न कहीं समझते भी हैं कि आप अंदर से बहुत ही एक दयालु किस्म के व्यक्ति हैं और आप अपने जीवन में किसी भी तरीके से जभी भी आगे बढ़ेंगे, तो पूरे अच्छे से और अपने साहस के साथ में आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपके जीवन में जो भी सब परेशानियाँ खड़ी करने की कोशिश करेगा, आप कभी भी उसको ब्लेम नहीं लगाएँगे कि आपने ऐसा किया या आपने वैसा किया। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, लोगों की कैसे तारीफ़ करनी है, और कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता है कि अरे! हम तो सबकी बुराइयाँ करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के मुख से कभी भी हमने कोई बुराई नहीं सुनी, या इस व्यक्ति के मुख से कभी ये नहीं सुना कि ये तो जलन करता है या किसी प्रकार का कोई परेशान रहता है लोगों से। लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना, उनके अंदर का जो खराब व्यक्ति है वो उनसे ये सब चीज़ें करवाता है। वो जानते हैं कि अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए उन्हें दूसरों को गंदा करना ही पड़ेगा। उन्हें उन्हें कहीं न कहीं खुद को वहाँ पे दलदल में धँसाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने जीवन में खुद को आगे संतुष्ट रखना है या खुश रखना है, शांत रखना है, तो पूरी तरीके से कहीं न कहीं वो अपने जीवन में आपको इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर आप थोड़ा-सा नीचा दिखेंगे, तभी ये लोग थोड़ा-सा ऊँचा दिखेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे इनका पूरा जीवन शायद आपके ही अराउंड रिवॉल्व करता है, और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक़्त आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, जो कि एक ऐसी ऊर्जा लिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग और भिन्न वो ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा अलग, सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा जुदा, और आपकी जो यूनिकनेस है, वो लोगों में अंदर से एक इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है। तो इस चीज़ को बचा के रखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे एनिमीज़ बैठे हुए हैं तैयार, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरा जो सेकंड चैनल है प्लीज़ उसको जाके अबाउट सेक्शन में देख लीजिएगा, या मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाके सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। And that is the channel of Love Reading. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye. Love you all. Bye bye all.